नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर, जहां पर आपको मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन की सबसे शॉर्ट ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट। इस समय आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर 10 है, यानी परसेंटेज। आपको सारे मैंने इसमें बेसिक पॉइंट्स बताए। 3 क्लास लगातार बेसिक पॉइंट्स की चली है। उसके बाद आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 116 से स्टार्ट करेंगे। 115 तक पहले हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 116 आपकी स्क्रीन पे देखो। कह रहा है एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है। देखो, ठीक है, कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? ठीक है, हमने मान लिया हर चीज 100 होती है। हमने मान लिया जो टोटल जो छात्र हैं, हमने ये मान लिया कि जो कॉलेज में जो टोटल छात्र हैं वो कितना है? 100 है, या 100% मान लो आप। फिर ये कह रहा है कि खेल में कितने हैं? खेल में कितना है? 12% है। हमने 12 कर दिया, 12% आ गया। इसके बाद लेखन बोल रहा है किसमें? गायन, सॉरी, गायन में। गायन में कितने हैं? ये है 10%। और नृत्य में, नृत्य में कह रहा है कुल छात्रों का। आप बल्कि यहाँ परसेंटेज अगर नहीं भी मानो आप तो कोई दिक्कत नहीं, आप 100 मान लो। कुल टोटल 100 है तो खेल में 12 हो जाएंगे, गायन में 10 हो जाएंगे, क्योंकि 10% बोला है। नृत्य में बोला है 3/4 भाग। कितना बोल रहा है? 3/4 भाग। या तो आप 100 का डायरेक्ट यहाँ से 3/4 भाग निकाल दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकाल सकते हो आप। तो 3/4 भाग अगर हम 100 का निकालेंगे, 3/4 भाग तो कितना हो गया आपका? 25 से 75। या आपको मालूम है कि 3/4 जो होता है वो ऑलरेडी कितने परसेंट के बराबर होता है? 75% के बराबर होता है। तो चाहे आप डायरेक्ट लो आप। अब आपको ये मालूम पड़ गया कि जो रुचि वाले टोटल आदमी है, रुचि वाले रुचि वाले वो कितने हो जाएंगे भाई? 12 और 10 कितना हो गया आपका? 22 हो गया। 22 और 75 कितना हो गया? 97। टोटल जो छात्र थे 100 थे, उसमें से 97 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि किसी न किसी चीज में रुचि लेते हैं। तो हमें मालूम पड़ जाएगा बिना रुचि वाले 100 में से 97 में घटा देंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। इसी 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 15 के बराबर दी गई है। 3 की वैल्यू किसके बराबर दी गई है? 15 के बराबर दी गई है। हमसे पूछा क्या गया है? पूछे गए हैं टोटल विद्यार्थी हमने कितने माने थे? 100 माने थे। तो 3 बराबर 15 के कितने के? 5 का हो रहा है। तो 100 बराबर निकाल लो आप। यहाँ भी कितने का? 5 से गुणा हो जाए, कितना हो जाएगा? 500। मतलब कि टोटल जो विद्यार्थी हैं कितने होंगे? 500 होंगे वो। नोट कर लो आप। देखो, इसमें अगर आप चाहो तो यहाँ ये 12% लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 12% हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 3/4 भाग क्या होता है? ऑलरेडी 75% होता है, ये 75 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ये 97% आएगा। इस 100% में से 97% घटाओगे, 3% की वैल्यू आ जाएगी। 100% निकाल लो। परसेंट यहाँ लगा दो, परसेंटेज का ये साइन, और चाहे ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। आपने 100 मान लिया। 100 का हमने मान लिया कुल कितने थे? 100 थे। 100 का 12% 12 आ गया। 100 का 10% 10 आ जाएगा। 3/4 भाग निकालोगे, 100 कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। 12 10 75 को जोड़ दिया, 97 हो गया। 97 वो है जो जिनकी रुचि है। 3% वो है जिनकी रुचि कहीं नहीं है। और 3 की वैल्यू बराबर 15 के दिए हुआ है। 100 के निकालने 500 आ जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 117 पे। एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उनसे 9,50,000 रुपए प्रवेश राशि प्राप्त की। प्रवेश राशि मतलब क्या होता है? टिकट। जैसे आप मेला देखने जा रहे हो तो बोलते कि भाई टिकट में कितना है, तो टिकट की जो राशि होती है वही होती है प्रवेश राशि। प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपया तथा बच्चे के लिए 20 रुपया हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कितने बच्चे थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत टॉप का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 117। अगर इस 17 की बात की जाए तो मैं इसको बोलूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसकी मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक। कैसे, देखो, पहले तो ये है कि 35,000 दर्शक पहुंचे गए और 10% को निःशुल्क दे दिया गया, ठीक है। तो हम ये देख लेंगे कि जो टोटल दर्शक थे, टोटल में ऐसे कितने दर्शक हैं जिनसे कि हमने पैसे लिए हैं। तो आप ऐसा करो, यहां लिखो कुल दर्शक, कुल दर्शक जिससे प्रवेश शुल्क लिया गया। आप क्या करो, 35,000 का, आप 35,000 का 35,000 का या तो 10% निकाल के 35,000 में घटा दो, या क्या काम करो, आप 35,000 का सीधे निकाल लो आप 90%। हमने निकाल लिया 90%। क्यों निकाला 90%? क्योंकि कह रहा है कि 35,000 में 10% दर्शकों को फ्री में अंदर जाने दिया गया, उनको सिर्फ उनसे कोई टिकट नहीं लिया गया, कोई पैसा नहीं लिया गया। निकाल लो आप, जीरो से जीरो कट जाएगा, 900, 9 पना 45, 9 या 27 और 4 31, यानी कि 31,500 दर्शक ऐसे हैं जिनसे आपने पैसा लिया है, ठीक है। फिर ये कंडीशन कह रहा है कि आदमी जो है, जो आदमी है उसके लिए जो टिकट की वैल्यू है कितने है, 40 रुपए है। और जो बच्चा है उसके लिए उस मेले में टिकट की वैल्यू कितनी है, 20 रुपए है। अब ये भी आपको मालूम है कि ये जो 31,500 दर्शक हैं, इनसे ही केवल पैसे लिए गए हैं। उसमें भी आदमी 40 रुपए दे रहा है, बच्चा 20 रुपए दे रहा है। टोटल जो हमारे पास अमाउंट आया है, टोटल जब मेला बंद हो गया तो जो मेला के ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने मेले में पूरी अमाउंट काउंट की, तो उन्होंने बोला भाई साहब आए हैं 9,50,000 रुपए। कितने आए देखो यहाँ पे, टोटल अगर हम अमाउंट की बात करें, टोटल अमाउंट कितना है, 9,50,000, 9,50,000। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहीं से इसकी शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट होती है इस क्वेश्चन की। इतना तो सब लोग कर लेंगे, अब यहां से शॉर्ट ट्रिक। अगर हम ये मान लें, देखो 20 रुपया बच्चा भी दे रहा है, 20 रुपया आदमी भी दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 रुपया जो भी अंदर जा रहा है वो 20 रुपया तो दे ही रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि 31,500 जो दर्शक हैं, तो हम ये देख लेते हैं अगर 20, हर आदमी 20 रुपया दे रहा है तो कितने हो जाएंगे। तो आपने क्या करा, 31,500 में 20 का गुणा किया, 0, 0, 0, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, यानी कि 6,30,000 रुपए हमारे जब आ जाएंगे जब हर आदमी 20 रुपए के हिसाब से टिकट लेके अंदर जाएगा। अब एक काम करो, आप इस 6,30,000 को इसमें घटाओ पहले आप, 6,30,000 रुपए कितना आ जाएगा आपका, 2, 3, 3,20,000। समझना मेरी बात, हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कंडीशन में कि हर आदमी 20 रुपए का ही टिकट लेके अंदर गया है, पहली कंडीशन जो हमने मानी है। तो बच्चे तो सारे काउंट हो जाएंगे भाई, 20 रुपए वाले काउंट हो गया। लेकिन आदमी जो है, आदमी जो 140 रुपए का टिकट ले रहा था उसको हमने 20 मान लिया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो ये जो 3,20,000 रुपए आया है, समझना मेरी बात, तो हमने क्या करा, 20 यहाँ से माइनस कर दिया, 20 रुपए कितना बच गया, 20 रुपए बच गया यहाँ पे। इसमें 20 हमने माइनस करा यहाँ पे तो कितना बचा, 0। यानी क्या हुआ, बच्चे वाले सारे काउंट हो गए, बच्चे वाले टिकट सारे काउंट हो गए, लेकिन आदमी वाला जो टिकट हमने 20 मान लिया था वो 20 अभी बाकी है, 20 वो बाकी है। और यही जो 20 बाकी है, ये जो 20 बाकी है, 3,20,000 जो अभी आपको और लेने हैं, ये इन्हीं 20 रुपये में से ही 3,20,000 आपका पूरा होगा। तो हमें ये मालूम पड़ गई, अगर हम कहें आदमी की संख्या, आदमी की संख्या, तो आदमी की संख्या क्या आएगी, पैसा कितना बाकी है हमको लेना, 3,20,000। समझना मेरी बात। और टिकट अब क्या है भाई,
हमने 20 सब मान लिया था, तो 40 में से 20 जाएगा तो 20 रुपये बचेगा, 20 रुपये। इसको यहां से काटो, ये काट दो, तो कितना आएगा? 16,000 आ गया आपका। तो 16,000 तो आदमी हो गए। अब आपको मालूम था कि हम काउंटिंग कितने पे कर रहे हैं, हम काउंटिंग कितने पे कर रहे हैं, तो आपको मालूम है हम जो काउंट कर रहे हैं पूरा का पूरा मामला, वो काउंट कर रहे हैं 31,500 पे। 31,500 में अगर 16,000 आदमी है तो बच्चे जरा बताओ मुझे कितने होंगे? बच्चे कितने होंगे? आप क्या करो, 31,500 में से 16,000 घटा दो आप। जब घटाओगे आप तो 500 तो ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 15,500 जो आ जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके बच्चे। क्वेश्चन किस किस को ये समझ में आया पहले ये बताया, अगर नहीं आया है तो इस चीज को मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल ये समझना है आपको, 40 रुपए आदमी का था, 20 रुपया था बच्चे का। हमने ये मान लिया कि 31,000 जो 500 बंदे जो दर्शक हैं, हमने सबको मान लिया। जब ये अंदर जा रहे थे तो हमने क्या करा, आदमी को भी बच्चा मान लिया। मान लो आप कि भाई 20 रुपये बच्चा दे रहा है, 40 रुपये आदमी दे रहा है, तो हमने क्या करा कि सबको 20 रुपए के मान के हिसाब से ही हमने कर दिया। तब हमने देखा तो कितना आ गया, हमारा आ गया यहाँ पे 6,30,000। टोटल जो अमाउंट हमको मिली थी वो मिली थी 9,50,000। 9,50,000 में 6,30,000 घटा देंगे तो 3,20,000 आया। अब 3,00,000 ये 20,000 ये जो बचा है, तो बच्चे का तो पूरा हो गया, हमने 20 मान लिया तो बच्चा पूरा हो गया। लेकिन ऊपर जो आदमी का हमने 20 रुपये माना था, तो दे कितना रहा है आदमी? आदमी कितना दे रहा है? 40 रुपये दे रहा है। और माना कितना था हमने? 20। इसका मतलब कि 20 रुपये अभी आदमी का बचा हुआ है। तो ये इसी 20 रुपये से ये 3,20,000 की पूर्ति होगी। तो हमें मालूम पड़ गया आदमी की संख्या कितनी होगी। पर टोटल जो अमाउंट है उसमें एक आदमी जितना रुपया दे रहा है उसका आप भाग दे देंगे, तो मालूम पड़ गया कि 16,000 आदमी होगा। 16,000 अगर आदमी होगा तो 31,500 में 16,000 घटा देंगे, 15,500 आपका आंसर आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 118। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? ठीक है भैया, देखो लड़के और लड़कियां, लड़के मतलब क्या हो गया, बॉयज हो गए, और लड़कियां क्या है, गर्ल्स। इनका अनुपात है 3:2। अब एक बात बताओ मुझे आप, कह रहा है कि छात्रवृत्ति जो ले रहे हैं वो 20% लड़के हैं। अगर हम लड़कियों की बात करें यहाँ पे, तो 20% छात्रवृत्ति वाले कितने हैं? 20% है। तो ना लेने वाले कितने होंगे? आपने कहा जी 80% हो जाएंगे। इसी तरीके से गर्ल्स में अगर बात करें, छात्रवृत्ति वाले कितने हैं लड़कियां? कितने हैं? ये है 30%। लेने वाले 30%। ना लेने वाले कितनी हो जाएंगी? ना लेने वाली कितना हो जाए? 70% हो जाएगा। लड़के में छात्रवृत्ति जो ले रहे हो 20% है, तो ना लेने वाले कितने हो जाएंगे? 80% हो जाएंगे। लड़कियों में लेने वाले अगर 30% है तो ना लेने वाले कितने हो जाएंगे? 70% हो जाएंगे। हम ना लेने वाले क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन की लास्ट देखो लाइन, आखिरी लाइन, तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत हमको बताना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, अगर ये अनुपात 3:2 का है, ठीक है, क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा जो अनुपात है वो दोनों को जोड़े तो 100 बन जाए? आपने कहा जी बिल्कुल। अभी इनका जोड़ कितना आ रहा है? इनको जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, और 5 में अगर हम 20 का गुणा कर दें, 5 में अगर हम 20 का गुणा कर दें तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 100। और जब कोई चीज 100 हो जाती है तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हमने करा कि जो बॉयज और जो गर्ल्स का जो अनुपात है ना, 3:2,
हमने कहा आपसे ऐसा करो, इसमें आप दोनों तरफ 20 का गुणा कर दो, क्योंकि 3 और 2 5 होता है, 5 में 20 का गुणा करेंगे 100 आ जाएगा। तो दोनों पूरे विद्यार्थियों की संख्या 100 आ जाएगी, तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जब 20 का गुणा करोगे आप यहाँ पे आपने 20 का गुणा करा, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो गया आपका, ये हो गया 20 दूनी 40। लड़के कितने हैं, 60 हैं, लड़कियां कितनी हैं, 40 है। 60 में ना लेने वाले कितने हैं, 80%, निकाल लो आप। 80, 60 का 80% कितना हो गया, अड़छंग 48, 48 आ गया। और ना लेने वाली लड़कियां कितनी हैं, 70%, 40 का 70% निकाल लो आप। 7 छको कितना हो गया, 28 हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, 8, 8 16 की 6, 4 2 6 1 7, यानी कि 76 आ गया। कितना आ गया, 76। टोटल अगर स्टूडेंट की बात हम करें कितने आ रहे हैं, 100। टोटल विद्यार्थी 100 हैं, 100 में से 76 विद्यार्थी ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। हमें परसेंटेज पूछा गया है, तो क्या निकालना है भैया, 100 से तुलना कर रहा है ऑटोमेटिक, यही क्या हो जाएगा आपका परसेंट हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ना थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, आपको क्वेश्चन में दिमाग में। अब क्या करें, अगर आप वैसे करते ना, तो आप निकालते 3 का 80% निकालते, यहाँ पे 3 का 80% निकालते आप, ठीक है। फिर क्या करते, फिर आप 2 का यहाँ निकालते 70% निकालते, फिर इन दोनों को जोड़ते 5 आता, ठीक है। 5 को आप नीचे रखते, इन दोनों को ऐड करके ना, इन दोनों को आप ऐड करते, कितना आता, 8 का 24, ये कितना आता, 7 दूनी 14, 1.5। और यहाँ पे परसेंटेज के लिए 100 निकालते आप, ये कितना होता, 3 8 5 इंटू 100। अब इसे सॉल्व करते रहते, तो इतना क्यों करना है, आपने अगर रेशियो प्रपोज, आपने अगर रेशियो पढ़ा है तो आप सीधे करो। भाई अगर 3 और 2 5 है, 5 आ रहा है, हमें मालूम पड़ गया कि विद्यार्थियों की संख्या 5 आ रही है। अगर इस अनुपात में हम 20 का गुणा कर देंगे, विद्यार्थियों की संख्या 100 आ जाएगी। जब 100 हमारा हमने 60 और 40 बना लिया, तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, 76% आ गया। छात्रवृत्ति ना लेने वाले जो है विद्यार्थी कितने परसेंट है, 76% है। ऐसे करोगे आप, इतना लंबा आएगा, इसको अब काटो आप, ये आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ पे इसको करो, ये भी 76 आएगा, यहाँ से भी, यहाँ से निकालोगे तब भी 76 आएगा, यहाँ से निकालोगे तब भी 76 आएगा। लेकिन ये क्या है, आपको थोड़ा सा आसानी होगी निकालने में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में। क्वेश्चन नंबर 119 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। किसी परिवार के चावल, मछली, खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय, ठीक है, चावल, मछली और खाद्य तेल, कह रहे हैं इन पे जो व्यय किया जा रहा है उनका एक अनुपात है, क्या है अनुपात, 12:17 शायद 3 है, 13 कितना है, 3 है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पे किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। भाई चावल पे 12 रुपया खर्च होता है, मान लो मछली में 17 रुपये होता है, खाद्य तेल पे 30 रुपये। अब वो कह रहा है कि इसमें इन्होंने क्या करा, 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। कितनी करी, 20% की कर दी इसमें पहले वाले में। तो 20% की वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा, 1 मिनट। तो परिवार की वस्तुओं में की जाने वाले वृद्धि में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी, 20% बढ़ गया। इसका जो रेट था वो 20% बढ़ गया। तो हमसे ये पूछा गया है कि ओवरऑल अब जो परिवार का जो खर्चा हो रहा था उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो हम यहाँ से इसका 120% नहीं निकालेंगे, हम इसका केवल 20% निकालेंगे। लेकिन अब वही फिर बात आ गई, एक बात बताओ, अगर आप 12 का 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो आप, आपने काटा 0 0, 12 दूनी 24, यानी 2.4 आ गया, ठीक है। 17 का आप कितना निकालोगे, कितना है 20% के पास, कितना 30% निकालोगे आप इसका, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, 17 51 5.1 आया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो अगर आपको पॉइंट अगर नहीं रखना है ना, तो जैसे मैंने आपको पहले वाला क्वेश्चन बताया था वैसे कर लो। इन सब में क्या करो, यहाँ रेशियो में आप 10 का गुणा कर दो,
जब 10 का गुणा करो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 170 हो जाएगा और 30। हमने 10 का गुणा इस वजह से किया है ताकि जो भी हमारी परसेंटेज में जो वृद्धि आ रही है वो हमारी पॉइंट में ना आए। कैसे, अब 120 का निकालो, क्या कितना निकाला आपने, 10% निकाला 120 का, कितना आ जाएगा, सीधे मालूम है आपको कितना आ जाएगा, 10 नहीं 20%, सॉरी, आपने 20% निकाला, यहाँ कितना आ गया, 12 दूनी 24 आ गया यहाँ पे। 70 का जो आपने निकाला वो निकाला आपने 30%, इससे कितना निकाला आपने, 30%, 30%, ये कितना आ गया, 51 आ गया। 30 का निकालोगे आप, कितना है, 50%, 30 का निकालोगे आप क्या, 50%, तो 50% तो आपको मालूम है, 30 का 50% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 15 ही आएगा, 15। हमने ये देखा, जो चीज चावल 120 रुपए का था, अब उस चावल के दाम में 24 रुपए बढ़ोतरी हो गई है। जो मछली पहले 170 रुपए किलो थी, अब वही 170 वाले में क्या हुआ, 51 रुपया और बढ़ के आपको पे करना पड़ेगा, 51 रुपए की उसमें बढ़ोतरी हो गई है। जो खाद्य तेल पहले 30 रुपए का था, अब आपको उसमें 15 रुपए और देने पड़ेंगे। तो हमने पूरा इनको पहले जोड़ लिया, इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 170 और 30, 200, 200 और 120 कितना हो गया, 320 हो गया। अब जो बढ़ोतरी हुई है, जो इनके दाम में बढ़ोतरी हुई है, हमने वो कर लेंगे, यहां से निकालो आप, तो 24, 15, 51, 5 4 9, 10 जीरो हासिल लगा, 1, 5, 2 7 2 9, यानी 90। जो सामान पहले 320 का मिल रहा था, अब उसी सामान में 90 रुपए और आपको खर्च करने पड़ेंगे। यही आपसे पूछा गया है कि इन वस्तुओं पे किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी परसेंट वृद्धि होगी। तो भैया 90 रुपए की वृद्धि हो रही है, कितने पे हो रही है, 320 पे हो रही है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 लगा देंगे यहाँ पे और आंसर निकाल लेंगे। जीरो से जीरो कट गया, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 45 दूना 90। जब क्वेश्चन कहीं पे गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है, 55 25 की 5 हासिल लगा, 1, 5 को 20 और 1, 5 को 20 और 2 22, 222/8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आप देख सकते हो, 88 64 1 65, 88 64 1 65, यानी कि इसमें से आ जाएगा आपका 28 सही 1/8%। ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे 30 का निकाल, यहाँ पे 3 का निकाल लेंगे, 3 का कितना है, 50% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.5। इन सबको जोड़ोगे आप तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा, कितना आएगा आपका 9। 9 की वृद्धि हो रही है, कितने पे हो रही है, इन सबको जोड़ दो आप, 12 17 और 20, 17 3 20 और 12 32, ये 32 हो रहा है यहाँ पे, इंटू 100 कर दो आप, वही आएगा। आप काट लो यहाँ से, 8 चौको 32, 25 चौको 100, 25 नौया 225, 225/8। तो चाहे आप इसमें, हम जीरो इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा पॉइंट पे ना आए। आप ऐसे अगर ऐसे करना चाह रहे हो आप ऐसे कर लो, जीरो करना चाह रहे हो वैसे कर लो, आप सेम चीज है वो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120, मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊंगा आपको किताब को हाथ में लेके। कह रहे यदि ए की आय का 5%, 5% ए की आय का 5% ऑफ ए बराबर कितना है, बी की आय का 15% है, यानी कि 15% ऑफ बी की आय। और बी की आय का 15% है, फिर दूसरी कंडीशन दे दी उसने कि बी की आय का 10% सी की आय का 20% के बराबर है, यानी कि 10% ऑफ बी परसेंट बराबर 20% ऑफ सी। और बी की आय दे रखी है, तीनों क्या निकालना, कोई दिक्कत नहीं से आप ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए, यहाँ से 5 कट जाएगा, 5 3 15 3 आएगा,
यानी कि ए और बी का जो रेशियो है कितना है, 3:1 आ गया। यहाँ से निकालिए 10 दूनी 20, 2 बार जाएगा। यहाँ से बी और सी का रेशियो निकालेंगे आप, क्या आ जाएगा, 2:1। अब बहुत अच्छे तरीके से बी का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ बी का मान कितना है, 2। इस वाले रेशियो में आप 2 को गुणा कर दो, क्या आ गया, 3 दूनी 6, 2 और 2 1 है। तो यहाँ से हम ए बी सी का मान निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, 6, 2 और 1। अब कह रहा बी की आय जो है वो कितनी है, 8,000 रुपए। बी है जो ए बी, इसकी कितनी है, 8,000 रुपए। पूछा क्या गया है, पूछा है उसने कि तीनों की आय बतानी है। आपको मालूम है 2 बराबर 8,000 के। यहाँ देखो 2 बराबर कितने हैं, 8,000 की। बी की बात करिए, बी का मान कितना है, 2 है। तीनों की आय पूछी गई, 6, 2, 8, 1, 9। 9 की वैल्यू निकाल लो आप, कितना हो रहा है, 4 का गुणा करो और यहाँ पे 4 का गुणा करो, 9 को 36 और 3 जीरो यहाँ पे उतार दो। यानी कि तीनों की आय कितनी हो जाएगी, 36,000 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 121 आपकी, देखो ऐसे रख देता हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। एक एमआरआई मशीन का मूल्य 1 करोड़ रुपए है। विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती। छूट की राशि देखो, 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, लाख में होते हैं 5 जीरो। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए देखो, इकाई कितने जीरो लगाने हैं, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो। 7 जीरो लगा लो आप, 7 जीरो। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। 1 करोड़ हो गया, कह रहा 5% की छूट देता है और छूट की राशि बतानी है, तो भैया इसका सीधे 5% निकाल लो। इसका 5% निकाल दो आप, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 5 और कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, यानी 5 लाख रुपए क्या हो जाएगा। उस जो मशीन की जो छूट की जो राशि है कितनी होगी, 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 122 जल्दी से। एक कर्मचारी की मासिक आय में 2 से 2/3% की वृद्धि करने पर उसे 720 रुपए अधिक मिलते हैं। 720 रुपए अधिक कब मिल रहे हैं, जब उसकी आय में 2 से 2/3% की वृद्धि की गई। यानी इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर कितना है, 122। 2 से 2/3% की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है। कितनी, कह रहा इतने परसेंट जब हमने वृद्धि करी है, इतने परसेंट की वृद्धि की गई है, तो कितने पैसे मिल गए उसको अधिक, 720 रुपए अधिक मिल गए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसकी मासिक आय पूछी गई है, तो 100% मान लिया हमने। क्या 100% निकालना है, हमने मान लिया था 100% इसकी मासिक आय होगी। और 100% में जब 2 से 2/3% की वृद्धि की, तो 100 का 2 से 2/3% कितना होता है, इतना ही होगा। भाई 100 का 10% निकालोगे 10 आएगा, 5% निकालोगे 5 आएगा। तो हमसे 100 पूछा है, हमने मान लिया था यहाँ पे जो उसकी आय थी, आय कितनी थी, उसकी आय हमने मान ली 100 रुपए थी मान लो। तो 2 से 2/3 रुपए की वैल्यू कितनी, 720 की। 100 की निकालनी, निकाल लो आप। 720/2 सही 2/3 इंटू 100 करना है। क्या करेंगे, 720, 3 दूनी 6, 2 8, ये 8 आ गया, 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू 100 ये ऐसे ही रहेगा। काट लो, 8 9 72, 9 27, 27 और 3 जीरो, यानी कि उसकी मासिक आय कितनी रही है, 27,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 123, यहीं पे जल्दी से। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। ये भाई यहाँ से बता रहा हूँ मैं, 123। ये तुलसीराम है, ये कश्यप है। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। अगर इसका 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपये हो, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, तो कश्यप का अगर हमने 100 माना तो ये कितना हो जाएगा, 120। ये क्या है, इससे 20% अधिक है। तुलसीराम की बचत 720 रुपये है। तुलसीराम की जो बचत है वो 720 रुपये है, जो उसके वेतन का 4% है। वेतन का 4% है। वेतन कितना है, 120। 120 का अगर हम 4% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, आपने कहा इसका जो 4% निकालेंगे वो हो जाएगा, ये जीरो से जीरो चल के मतलब 12 48, 4.8। तुलसी के वेतन का 4% आया 4.8, ठीक है।
और ये कितने के बराबर है, इसकी बचत के बराबर। बचत कितनी, 720, यानी इस 4.8 की जो वैल्यू है कितने के बराबर है, 720 के बराबर है। हमसे पूछा गया है कश्यप का वेतन कितना, 100। 4.8 बराबर 720 के, तो 100% निकालना है। आप निकाल लो, कैसे निकालोगे, 720 बटे 4.8 इंटू 100। ये यहां से इसको हटाएंगे जीरो के, एक जीरो हमारा ऊपर और बढ़ जाएगा। अब काट लो, 12 चौको 48, 4 बार गया ये, ठीक है। 4 से करो, 4 से तो ये 12 बार गया, और 4 से करेंगे तो कितने जाएगा, 25, यानी 250 आ गया। बार छंग बात था 6, 25 छक्का 150, 150 लिख दो और 2 जीरो इसमें और लगा दो। यानी कि कश्यप का जो वेतन था वो कितना था, 15,000 रुपये कश्यप का वेतन रहा होगा। 123 का बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 124, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5%, 3 से 1/2 यानी 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5.5% ज्ञात किया, जो कि 220 था। सही उत्तर क्या है, देखो भाई, बड़ा सिंपल सा चीज है। वो ये कह रहा है कि हमको निकालना था 3.5%, हमें क्या करना था, ज्ञात करना था क्या है। लेकिन उसने क्या करा, उसने निकाल दिया 5.5% यानी 5.5%। ये कितने के बराबर निकाला उसने, जब निकाला उसने तो कितने के बराबर निकाल दिया उसने, उसने निकाल दिया यहाँ पे, जब निकाला तो कितना आया, 220। 5.5% की जो वैल्यू दी है कितने के बराबर दी है, 220 की। हमसे पूछा क्या क्या है, हमसे 3.5% पूछा गया था, तो 3.5% निकाल लो भाई। भाई 5.5% की वैल्यू कितने की, 220 के बराबर दी गई है, और निकालना कितना था हमको, 3.5 निकालना था। निकाल लो उसको, तो 220 बटे 5.5 इंटू 3.5। भाई परसेंटेज अगर रखोगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट भी कट गया आपका। 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22, 5 × 4 = 20। अब 35 में 4 का गुणा कर लो, 4×5 = 20, 2 × 4 = 12, 13, 14। यानी कि वो संख्या क्या है, अगर हमको सही आंसर निकालना है तो कितना आएगा, 140। कितना आएगा, 140। क्वेश्चन नंबर 125, एक कर्मचारी की एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद उसकी मजदूरी 50% बढ़ा दी गई। दो तरीके से बताऊंगा, पहला टाइप और यहाँ पे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है जो, वो है ट्रिक। देखो, मजदूर है, हमने मान ली उसकी जो मजदूरी थी, हमने माना मजदूरी क्या है उसकी, मजदूरी मान ली हमने 100 है, क्या है, 100 रुपये। अब वो कह रहा है कि पहले उसकी मजदूरी को 40% कम कर दिया गया, यानी कि 100 में 40% कम करेंगे कितनी परसेंट हो जाएगी, 60%। तो आपने इसका क्या निकाल लिया, 60% निकाल लिया यहाँ से। अब उसकी मजदूरी को उसने क्या करा है, इसको 50% की इसमें वृद्धि कर दी गई, यानी जब 50% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150%। इसकी 150% कर दो आप, जोड़ लो, सब काटम बटम कर लो, कितना गया, 15×6 = 90। इसका मतलब ये हुआ, जो उसकी पहले मजदूरी 100 रुपया थी, पहले 40% कम करी गई यहाँ पे, इसके बाद 50% बढ़ा दी गई। अब वही 100 रुपए वाली मजदूरी कितनी होगी, 90 हो गई। तो हमें मालूम पड़ गया कि क्या हो गया, यहाँ पे 10% का क्या हो गया, इसकी मजदूरी कम हो गई। कितनी हो गई, कमी आ गई, ये कह दो यार कम हो गई। यही 10% क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपको वैसे आपका बेसिक तरीके से करने से। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो, जब एक ही एक ही वस्तु पे या एक ही मजदूरी पे
या एक ही घटना घट मतलब एक ही वस्तु पे जब कोई लगातार दो वृद्धि हानि हो या दोनों हानि हो या दोनों वृद्धि हो, तो वहां पे एक फार्मूला लगाते हैं, आपको मालूम है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये फार्मूला हो गया, आपको मालूम होना चाहिए। जब किसी एक ही वस्तु पे लगातार दो बार वृद्धि हो, दो बार कमी हो, या एक बार वृद्धि हो एक बार कमी हो, या एक बार हानि हो दूसरी बार वृद्धि हो, तो वहां पर हम ए बी फार्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी ए बी अपॉन 100। अगर अगर यहाँ पे माइनस में अगर आएगा तो माइनस का मतलब क्या होता है, हानि होता है। क्या होता है, हानि। अगर यहाँ पे प्लस आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है, वृद्धि होता है, या कह दो आप इसको लाभ होता है। यहाँ पे कह दो हानि का मतलब कमी। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है उसकी मजदूरी क्या थी पहले, क्या 40% कम हुई, समझना 40% पहले क्या हुई, कमी हुई। तो सॉरी 40% क्या हुई, एक मिनट, 40% कम कर दी गई, यानी -40। क्या हुआ, -40। फिर 50% बढ़ा दी गई, यानी कि +50। अब ए बी प्लस कर दिया, -40 में गुणे 50, प्लस का 50, ये गुणे में आ गया अपॉन 100। 50 में से 40 गया, 10 ही बचेगा, प्लस 5 चौको 20, यानी कितना हो गया, माइनस का 200, एक जीरो और, अपॉन 100। ये 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या आ गया, 10 माइनस 20 बराबर कितना आ गया, माइनस का 10। माइनस का 10 का मतलब ये हो गया कि उसकी मजदूरी में 10% की कमी आ गई। तो चाहे आप यहां से निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो, डायरेक्ट निकाल लोगे तो ऐसे आ जाएगा, वैसे निकाल लोगे तो इस तरीके से आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 में। क्वेश्चन नंबर 126, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, यदि इनके प्राप्तांकों का योग 783 है, परीक्षा में पूर्णांक कितने का। देखो ये ए है, ये बी है। हमने मान लिया जो परीक्षा थी वो 100 नंबर की थी। कितने नंबर की थी, 100 नंबर की थी। अब ए ने क्या करा है, इस परीक्षा में कितने अंक परसेंट प्राप्त किए, 60%, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। बी में इसने प्राप्त किए हैं 30%, तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। ए और बी अगर दोनों की हम बात करें तो कितने प्राप्त कर लिए इन्होंने, 90 अंक प्राप्त कर लिए, ठीक है। फिर ये कह रहा है यदि इनके प्राप्तांकों का योग 783 है, 783, यानी कि 90 की वैल्यू जो है इन्होंने दे दी 783 की। किनके प्राप्तांक, ए और बी के जो प्राप्तांक हैं उनका योग कितना है, 783 है। और हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि कितना आ रहा है इनका, इन दोनों का योग 90 आ रहा है। 90 की वैल्यू 783 के बराबर दे दी गई है। तो पूछा गया परीक्षा में पूर्णांक कितने का है, आपको मालूम है पूर्णांक कितने का था, 100 नंबर का था। निकाल लो भाई आप। ये जीरो से जीरो कट गया, 9 8 72, 9 7 63, 9 8 72, 8 बार, 9 7 63, यानी कि उस परीक्षा में जो पूर्णांक था वो कितने नंबर का था, 870 नंबर का उस परीक्षा में पूर्णांक था, 126 का बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे। 1 से 70 तक की कितनी प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में एक आता है। कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग में, अगर संख्या का हम वर्ग करेंगे इसमें एक आएगा, यानी कि अब देखो, एक का वर्ग करेंगे एक आएगा, दो का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, 5 का करेंगे 25 आएगा, 7 का करेंगे कितना आएगा, 6 करेंगे, 6 का करेंगे तो 6 का आएगा 36, 7 का करेंगे 7 का आएगा 49, 8 का करेंगे 88 64, 9 का करेंगे 81।
यानी हमें ये मालूम पड़ गया कि एक के वर्ग में क्या आ रहा है, एक आ रहा है आखिरी में और 9 वाले में आ रहा है। तो हमें ये मालूम पड़ गया इसी तरीके से जैसे 1 और 9 में आया, अगली बार में हम करेंगे तो कितने में आएगा, 11 में आएगा, फिर कितने में आएगा, यहाँ पे आएगा 29 में आ जाएगा। अगली बार करेंगे कितने आएगा, 11 और 29। तो हमें यह मालूम पड़ गया जिस भी संख्या के आखिरी में 1 हो या 9 हो, उसका वर्ग करने पर उस संख्या के आखिरी में कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसी 1 से 70 तक कितनी संख्याएं हैं उनका हमको प्रतिशत बताना है। कैसे करेंगे, देखो हमने क्या किया, हमें मालूम है अगर एक वाले की हम बात करें, एक के वर्ग वाली, तो पहली संख्या 1 हो जाएगी, फिर क्या आएगी, फिर आएगी 11, फिर आएगी 21, फिर आएगी 31, फिर आएगी 41, फिर आएगी 51, फिर आएगी 61। ठीक, 71 नहीं लेंगे क्योंकि 70 तक बोल रहा है वो, ठीक है। अगर 9 वाले की हम बात करें तो क्या आएगा, पहला आ जाएगा आपका 9 आएगा, इसके बाद आपका 19 आएगा, फिर आएगा आपका 29, फिर आएगा 39, फिर आएगा आपका 49, फिर आएगा 59 और फिर आएगा 69। 1 से 70 तक इतनी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर संख्या में आखिरी में इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। आपने देखा कितनी है, जोड़ लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये 7 ये 14, यानी कितनी है, 14 संख्याएं हैं। और हमसे इनका पूछा गया है प्रतिशत। तो टोटल संख्या कितनी है, 70 है। 70 में से कितनी संख्या है ऐसी, 14 है। इनका निकाल लो परसेंटेज, 100 कर दो आप। 0 से 0 कट गया, 7 दूनी 14, 2 आया कितना, 20% संख्याएं ऐसी हैं 1 से 70 तक जिनके वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना आता है, 1 आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पे। क्वेश्चन नंबर 128, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल मिला के 5,780 रुपए निवेश किए हो तो रघु ने कितना धन निवेश किया। ठीक है, देखो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल रेशियो जैसा है। कह रहे सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। सोनू ने मोना से 10% अधिक, अगर इसने 100 किए होंगे तो इसने कितने किए, 110 किए हैं। ठीक है, अभी काट पीट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें तीनों का रेशियो निकालना है पहले। ठीक है, सोनू, मोना और रघु का। फिर दूसरी जो कंडीशन है उसमें कह रहा है कि मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। मोना ने रघु से, मोना ने, मोना हो गया और अब आ गया रघु, रघु से 10% कम, अगर इसने 100 करा होगा तो इसने कितना किया है, 90 किया है, क्योंकि 10% कम कह रहा है ये। ठीक है, अब काट लो, ये कट गया, सोनू और मोनू को जो आ गया रेशियो वो आ गया 11:10 का। यहाँ पे मोनू और रघु का रेशियो निकाल लो, इसे काट लो, ये 9, यानी 9 अनुपात कितना आ गया, 10 आ गया। अब अगर हम तीनों का रेशियो निकालना चाहें यहाँ से, सोनू, मोना और रघु का, आपको मालूम इसका इसमें गुणा करो 99, इसका इसमें करो 90, इसका इसमें करो, कितना आ गया, 100। इन तीनों के निवेश करने का रेशियो आ गया। इसका मतलब ये हुआ यदि सोनू ने 99 रुपए निवेश किए हैं तो मोना ने कितने किए होंगे, 90 रुपए, और रघु ने किए होंगे 100 रुपए। इन तीनों के किसी बिजनेस में निवेश, जो पैसे निवेश किए हैं उनका रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कुल मिला के 5,780 रुपए निवेश किया, तो हम भी यहाँ पे कुल निकाल लेंगे। इसको कुल निकालोगे, इन तीनों को जोड़ दो आप, इसको जोड़ोगे 289 आ जाएगा, 289। तो हमारे अकॉर्डिंग 289 आ रहा है। इस 289 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दे रखी है आपको 5,780 रुपए, 5,780 रुपए। अब पूछा क्या गया हमसे कि रघु ने कितना धन निवेश किया, तो रघु ने कितना किया है, 100 हमें निकालना है, 100 वाला, ये 100। तो निकाल लो आप, 5,780 अपॉन 289 इंटू 100। ये सीधे सीधे यहां से आपको मालूम है 2 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2,000। 2,000 रुपए किसने निवेश किए होंगे,
रघु ने किए होंगे कि रघु कितने की वैल्यू आ रही, 100 आ रही थी, हमने 100 की वैल्यू यहाँ से ये रघु का मान हमने निकाल लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129। एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं तथा दूसरी किस्त पहले से दोगुनी है। अच्छा, एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं, बॉल बेयरिंग, तथा दूसरी किस्त पहले की दोगुनी है। ठीक है, दूसरी जो वाली है जो पहली से दोगुनी है, पहले से दोगुनी है, पहले से दूसरी वाली जो है क्या है, दोगुनी है। हमने कर दिया भाई। अगर पहली वाली 1 है तो दूसरी वाली क्या होगी, दोगुनी है। इनको हम चाहते हो अनुपात भी कह सकते हैं आप। ठीक है, पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब थी तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। यदि 100 बॉल बेयरिंग खराब हो, अब देखो, अगर हम 1% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, 2 का 4.5% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, और आपको मालूम है अनुपात में है। तो आप अपने क्वेश्चन को अच्छा करने के लिए ना सबसे बढ़िया तरीका यही है कि इसको आप क्या करो, अगर 100 का 1% निकालेंगे 1 आएगा, 200 का 4.5% निकालेंगे, भाई 100 का 4.5%, 4.5 ही होता है, 200 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें अपने आप सहूलियत बनाने के लिए यहाँ पे 100 का गुणा कर दो इन दोनों रेशियो में। तो हमने मान लिया, बात तो वही आएगी, बात तो वही आएगी जो हमारे क्वेश्चन में दी है कि पहली पहली जो किस्त है, सॉरी, जो दूसरी किस्त है वो पहले से दोगुनी है। तो पहली वाली अगर हम 100 मान लें, दूसरी कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। कंडीशन तो अब भी फॉलो हो रही है ना हमारी। अब वो कह रहा है कि पहले वाले में 1% खराब है, तो हमने यहाँ पे लिख ली खराब वाली। खराब कितनी हो जाएगी, 100 का 1% निकालेंगे कितना आएगा, 1, तो 1 आ गई। दूसरे वाले में जो कह रहा है, दूसरे वाले में कह रहा है, यहाँ पे हमने निकाला 1% की, दूसरे वाले में कह रहा है कि 4.5% खराब है। अब 200 का 4.5% निकालो कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ कितनी आ गई, 9 आ गई। हमें ये मालूम पड़ गई पहले वाले में 1 खराब थी, दूसरे वाले में 9 खराब थी, टोटल मिला के कितनी, 10 क्या है, 10 हमारी खराब है। क्वेश्चन में आगे चलते हैं। यदि कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी। इस 10 की वैल्यू जो क्वेश्चन में कितने के बराबर दी गई है, 100 की। और पूछी क्या गई, पहले वाले में बॉल बेयरिंग, तो हमने पहले वाले में कितनी निकाली थी, 100। तो 10 बराबर 100 के, तो 100 की वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ कितना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है ये। तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको एक जीरो और चिप दो, यानी कि 1000 हमारी पहले वाले में जो है कितनी होगी, 1000 बार बेयरिंग हमारी होगी को। ये था 129 नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पे। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। ठीक है, देखो भाई, 150 नंबर का पूरा क्या है, प्रश्न है। इसमें 75 इधर ले लिए, 75 इधर ले लिए, ये हो गए 75 आपके, और ये हो गए आपके 75। वही कह रहा है कि मीनल ने पहले 75 में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो हम क्या करेंगे, 75 का 80% निकाल लेंगे। निकाल लो 75 का 80%। जीरो से जीरो कटा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 15 पचे 75, 15 चौको 60, यानी कि मीनल ने क्या हुआ कि जो मीनल ने पहले 75 प्रश्न करे थे उसमें से उसके कितने नंबर आ गए हैं, 60 नंबर, क्योंकि 80% सही प्रश्न किए थे। हमने 75 का 80% निकाल लिए, कितने आए, 60 प्रश्न आए, और प्रत्येक प्रश्न कितने का था, 1 नंबर का था। यानी क्या हो गया कि हमारा जो मीनल जो है वो अभी तक पहले वाले प्रश्न में 60 अंक ले आई है मीनल। अब क्वेश्चन में कह रहा है कुल
60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे शेष प्रश्नों में से कितने अंक सही करने होंगे। कुल 60% अंक प्राप्त करने का, यानी कि 150 नंबर टोटल थे, 150 का 60% निकाल लेंगे हम। तो 150 का आपने निकाला 60%, तो आपको ये मालूम पड़ गया कि कितना हो गया 90, यानी कि उसको 90 प्रश्न सही करने पड़ेंगे। या आप मान लो कि एक प्रश्न 1 नंबर का है तो या आप कह दो 90 अंक लाने पड़ेंगे टोटल उसको। ये कह रहा है यदि अगर उसको 60% लेके आना है, 60% किसका, कुल नंबर कितने 150, तो 150 का 60% निकाला आपने 90 आ गया। 90 अंक मान लो या प्रश्न मान लो कि 90 प्रश्न सही करने हैं या 90 अंक लाने हैं। अब आप ये जान गए कि पहले वाले 75 प्रश्न में उसने 60 अंक तो ले आई है, बाकी जो उसको 30 अंक लाने हैं या 30 प्रश्न सही करने हैं वो किसमें करेगी, 75 में। तो यही पूछा गया क्वेश्चन में कि जो अब इस 90 से लेके और 60, जो ये 30 अंक का डिफरेंस आ रहा है, ये 30 अंक, ये 30 अंक इस 75% का कितने परसेंट है। ये जो हमें 30 सही करने हैं वो 75 कितना परसेंट है, निकाल लो। 30/75 इंटू 100, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 10, यानी कि 40% उसको अब प्रश्न बचे हुए 75 में से 40% उसको प्रश्न सही करने पड़ेंगे, तब जाके उसके 30 नंबर आएंगे और 60 यहाँ पहले वाले और 30 ये, तब जाके वो 90 अंक नंबर ला पाएगी। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर देते हैं। मैं ये मानता हूं कि किताब वालों ने इस क्वेश्चन में थोड़ा ना थोड़ा सा कहीं मिसप्रिंट किया है, कोई नहीं बताता होगा आपको। मिसप्रिंट ये किया है इन्होंने कि जहां पे ये लिखा है शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत, कितने परसेंट प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए, यहां परसेंट लगा देना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 131, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, 8500 है जनपद की जनसंख्या। कह रहा है पहले वर्ष 20% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, ये बताना है। देखो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 8500 है, पहले वर्ष कितनी हुई 20% की वृद्धि हुई, 120% निकाल दो आप इसका। दूसरे वर्ष क्या हुआ 25% की वृद्धि हुई, 125 निकाल दो आप इसका परसेंट। ये 2 जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 पंचे 125, 2 छंग 12, 6 आ गया, 25 छक्का 150, 85 इंटू 150, 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120, यानी 127। 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 12,750 हो जाएगी उस जनपद की जनसंख्या। इसका मैं आपको शॉर्टकट और बताऊंगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, किसी भी वस्तु पे, किसी की जनसंख्या पे, किसी के आमदनी पे जब लगातार 2 बार, लगातार 2 बार कोई घटना घटित होती है, चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, एक बढ़ जाए एक घट जाए, तो वहां पे आप फार्मूला लगा सकते हो। मैंने भी आपको बताया था A+B, AB/100। पहले वर्ष जनसंख्या क्या थी, 20% बढ़ गई थी, 20%। दूसरे वर्ष में कितनी हुई थी, 25% बढ़ गई थी, 25% कर दी। जब बढ़ जाएगी तो प्लस आएगा, कहीं कमी अगर आएगी तो वहां माइनस में आ जाएगा, फिर प्लस 20 × 25 × 100, काट लो, ये कितना होगा 45 हो जाएगा आपका। इधर कितना है कि 20 पंचे 100, पच्चम 25, 5, ये कितना हो गया 5, यानी 50। 50 आ गया, 50 का मतलब क्या हुआ, प्लस में आया, इसका मतलब क्या हुआ कि 50% क्या होगी, जनसंख्या क्या होगी उसकी, 50% वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब जनसंख्या कितनी थी 8500, तो हम 8500 का डायरेक्ट क्या निकालेंगे, 50% वृद्धि मतलब 150% निकाल लो यहाँ पे आप। इसको सॉल्व करोगे वही आ जाएगा आपका कितना, 12,750।
तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर आपका दोनों जगह से 12,750 ही आना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 131 जो है, इसको मैं आपको एक बार फिर से बताना चाह रहा हूं। यहाँ पे किसी जनपद की जनसंख्या है, पहले वर्ष वो होती है 20% वृद्धि हो जाती है। मैंने आपको दो तरीके बताए थे, लेकिन एक तरीका और देखो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 5 में एक की क्या हो रही, वृद्धि हो रही, यानी कितना हो जाएगा, 6/5 गुना। समझना मेरी बात। ये कब है, ये है पहले वर्ष। दूसरे वर्ष में उसकी जो संख्या होती क्या होती है, 25% की वृद्धि हो जाती है उसमें। 25 की होती है 1/4, यानी कि 4 में एक की वृद्धि, कितना हो जाएगा, 5/4 गुना। इसकी जनसंख्या कितनी थी, इसकी जनसंख्या थी आपकी 8,500। 8,500 पहले वर्ष में कितनी हो रही, 6/5 गुना, यानी 6/5 कर दो आप पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में कितनी हो रही, 5/4 गुना, 5/4 कर दो आप। पहले वर्ष के अंत तक 6/5 गुना हो गई, दूसरे वर्ष के अंत तक कितनी हो गई, 5/4 गुना। निकाल लो, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। यहां से अगर इसको आप काटना चाहो, 4 और 25, 4 और 25 भाई 20 और 25, 8,500। 20-2500 वृद्धि हो रही, 5 में एक की 6, 6/5, 4 में एक, 5/4, 20% की वृद्धि, 25% की वृद्धि। तो 2 वर्ष के बाद में पूछा गया है। 6/5, 5 से 5 कट जाएगा, 20 पंचे 5, 25 चौको 4 में एक, 4 में एक, 5, 5/4 गुना, सही तो है ये। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 का भाग देंगे 50, अच्छा सॉरी ये 3 भी तो है यहाँ पे, 25 और ये 0, 3 का गुणा कर देंगे, 4 3 12, 25 3 75, 12,750 आ गया। तो जो मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ क्या बताया मैंने आपको कि 8,500 को जो उसकी वर्तमान जनसंख्या थी, पहले कर दिया हमने 6/5 गुना, और दूसरे वाले ये क्या है, पहले वर्ष में, और दूसरे वाले वर्ष में हमने क्या कर दिया, उसमें उसका कर दिया 5/4 गुना। लेकिन अगर हमसे, समझना मेरी बात, आप दोनों जगह देख रहे हैं कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और समय आगे जैसे बढ़ता है जनसंख्या में वृद्धि होता है। अगर हमसे यही पूछ दिया जाता कि उसकी उसकी प्रेजेंट समय में ये है 8,500 है, समझना मेरी बात बहुत गौर से, जो मैं समझाना जा रहा हूं कि प्रेजेंट समय में अगर अगर वर्तमान कहता, अगर वर्तमान मान लो उसकी होती 8,500, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या अगर हमसे पूछा जाता, जनसंख्या, तो हम क्या करते, इस 8,500 में से इसके उल्टा का 6/5 का है, 5/6, 5/6 इसका जो उल्टा कर देते हम, 5/4 है तो 4/5 इसका गुणा करते, और फिर हम निकाल लेते कि हमारा कैसे क्या आंसर यहाँ पे आ रहा है। इस तरीके से हम करते। ये मैंने आपको चीज बताया कि जो अगला क्वेश्चन है वो इसी तरह का क्वेश्चन है। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 132, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 रुपया हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। देखो क्या, जो संपत्ति का मूल्य है वो 10% क्या होता है, कम हो जाता है। 10% की वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 10 में एक की क्या है, कमी हो रही है। तो क्या हो जाएगा, 9/10 गुना संपत्ति का अगले वर्ष मूल्य क्या हो जाएगा, जितने की संपत्ति का मूल्य होगा उसका 9/10 ही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रही है, 10% कम हो जा रही है।
अब ये कह रहा है यदि संपत्ति के वर्तमान मूल्य, इसने कह दिया वर्तमान मूल्य, देखना मेरी बात, वर्तमान मूल्य, इसने कहा वर्तमान मूल्य जो है वो है 81,000 रुपये। कितना है? 81,000 रुपये। तो ये पूछा गया है कि 2 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। तो 2 वर्ष पहले मूल्य 81,000। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमको ये दिया गया है कि ये 9/2 गुना क्या हो रहा है, ये अगले वर्ष हो रहा है, और हमसे 2 वर्ष पहले का पूछा जाए, तो ये जो रेशियो आपका आता है 9/10 आता है, क्या करेंगे, इसका उल्टे का भाग दे देंगे। अगर आगे पूछा जा रहा है तो सेम ही कर दो। अगर भविष्य के लिए पूछा जा रहा है, भविष्य के लिए, अगर भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए पूछा जाइएगा, लेकिन अगर पहले पूछा जा रहा है, पहले या पुराना, तो क्या करना पड़ेगा, इसी के उल्टे का 10/9 गुना कर दो उसको। और जितने साल के लिए पूछा जा रहा है, जितने साल के लिए, आप उतना ही कर दो उसमें। जितने साल के लिए पूछा जा रहा है आप उसको उतना ही कर दो। तो 2 साल के लिए पूछा गया है, 2 वर्ष पहले के लिए, तो 10/9 इंटू 10/9। या आप 10/9 का ऐसा न करके इसके ऊपर पावर लगा दो, उसमें कर दो 2, 3, 4, 5 जितने के लिए पूछा जा रहा है। 2 साल के लिए करा है तो 2 बार गुणा कर दिया, 3 साल के लिए करा जाता तो 3 बार गुणा कर देते, 4 के लिए पूछा जाता 4 बार। यानी कि जो हमारा रेट निकल के आता है, रेट जो हमारी इसका जो परसेंटेज वैल्यू आती है, हमें उसकी परसेंटेज वैल्यू का जो उसका टाइम होता है स्क्वायर में लेना पड़ता है। 3 बार पूछा जाएगा तो 10 की पावर 3 कर दो, 3 बार कर दो। 9×9 81 से 81 कट गया, 1, 3, 2, 5, यानी कि कितनी होगी उसकी वैल्यू, कितनी हो जाएगी, 1,00,000 रुपए इसकी क्या रही होगी, इसकी 2 साल पहले से वैल्यू कितनी रही होगी, 1,00,000 रुपए रही होगी। 132 का सी। अच्छा, अब आपने एक चीज और बोली कि सर ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये 2 बार न करके ना केवल एक बार करना चाह रहा हूँ, तो मुझे बताओ। तो एक बात बताओ, मैंने अभी आपको जो दूसरा तरीका बताया आपको, सेकंड टाइप से देखो यहाँ पे, सेकंड टाइप, 10% की कमी हो रही, -10 पहले साल, फिर दूसरे वाले -10, फिर मैंने आपको बताया यहाँ प्लस का निशान लगाते हैं, -10 इंटू -10 अपॉन कितना होता है, 100 होता है। ये वही फार्मूला बता रहा हूँ जो मैंने आपको भी बताया था। -10 क्या हो गया, -20 हो गया, -10 प्लस का 100 आएगा, 100 में से 100 कट गया, कितना आ गया यहाँ पे, 1 आ जाएगा भाई, 100/100 आएगा। -10 और -10 क्या हो जाएगा, प्लस का 100 हो जाएगा, प्लस के 100 से प्लस का 100 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 20 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, -19। यानी कि हमें यह मालूम पड़ गया कि इसका इस इस जो सवाल में दिया गया है कि प्रति वर्ष 10 वर्ष प्रति साल जो संपत्ति का मूल्य 10% कम हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल में क्या हुआ, 2 साल में 19% मूल्य क्या हुआ, कम हो गया। कितना हुआ, मूल्य कम हो गया। भाई -19 आ रहा है, -19 का मतलब क्या हुआ कि 19% मूल्य कम हो जाएगा 2 साल में। अब हमसे ये पूछा गया है कि प्रेजेंट टाइम उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, -10 -10 माइनस का 20 आ गया, कम हो रहा है क्योंकि कम हो रहा है, 10 में से 1 गया, 9 गया, -10 प्लस का 100, 100 में से 100 गया, 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, -19, 20 में से 1 जाएगा, कम होगा तो 19 आएगा, माइनस का 19 आ गया। 19% रेट कम हो रहा है, और 2 साल में उसका 19% रेट कम हो रहा है। प्रेजेंट समय उसकी वैल्यू कितनी है, 81,000 रुपये। तो 2 वर्ष पहले मूल्य कितना रहा होगा, यानी कि जो मूल्य 100 रुपया रहा होगा और 19% अगर कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये 81 बचेगा। समझना मेरी बात, ये 19% क्या हुआ, यहाँ से कम हो गया। 100 रुपए की चीज 2 साल बाद कितनी की हो जाएगी, 81 की हो जाएगी।
100 रुपए की चीज 2 साल बाद कितने की हो जाएगी? 81 की हो जाएगी। 81 की वैल्यू हमको दी गई है क्वेश्चन में, कितनी दी गई है? 81,000 दी गई है। 81,000 पूछी क्या गई है? 100 रुपए पूछी गई है। क्या पूछा गया? 100 की वैल्यू पूछी गई है। तो 81 की वैल्यू 81,000, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 लाख। या ऐसे भी कर सकते हो आप यहाँ पे। भाई 19% जो है 2 साल में इसका 19% मूल्य कम हो जाएगा। अगर कोई चीज 100 रुपए की रही होगी और 2 साल में अगर उसका मूल्य 19% कम हो रहा है, तो 2 साल बाद कितने की बिकेगी? 81 की बिकेगी। और वो यही तो कह रहा है कि वर्तमान में उसका मूल्य कितना है? 81,000 रुपए है। 2 साल पहले पूछा गया है। 81 बराबर 8100 के 2 साल पहले कितनी वैल्यू रही होगी? 100 रही होगी। तो 100 बराबर कितने की? 1 लाख क्या आ जाएगा। ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, समझ में आ रहा है वैसे कर लो आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे। क्वेश्चन नंबर 133। कह रहे एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। देखो, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। यानी कि 10 में क्या है? 1 की वृद्धि, यानी कितना हो जाएगा? 11/10 गुना। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 थी, तो 2006 में बच्चों की संख्या पूछिए। 2003, 2004, 2005 और 2006, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल। यहाँ पर 3 साल की हमें उस गांव की जनसंख्या के बारे में बताना है। कब? जब उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है। कैसे? देखो हमने, अच्छा वर्तमान में उसकी जनसंख्या कितनी है? इन्होंने कहा वर्तमान में 2003 में जो है 2000। 2003 में जो जनसंख्या है वो कितनी है? 2000। अब आपको मालूम है कितने साल आगे का निकालना है? 3 साल आगे का निकालना है। 2003 में 2000 है, 2006 में निकालना है, तो हमें 3 साल का निकालना पड़ेगा। आपको मालूम है कि कितने को बढ़ रही है? 11/10 गुना। तो हमने क्या करा? 11/10 गुना की पावर क्या कर दी? 3 कर दो, या 11/10 का 3 बार इसमें गुणा कर दो। बात एक ही है। पावर क्यों लगा रहा हूं ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर 4 साल कहता 4 कर देते, अगर 5 साल कहता 5 कर देते, अगर 2 कहता तो 2 कर देते। तो 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब कह दो सर इसमें वो वाला फार्मूला लगा दो, ए बी वाला। तो भैया मेरे ए बी जो फार्मूला होता है वो केवल तभी लगता है जब केवल 2 की बात करी जाए। यहाँ तो 3 साल का पूछ दिया गया है, तो यहाँ पर ए बी फार्मूला नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। जहाँ पे केवल अगर 2 साल का दिया होता तो ए बी लग जाता, लेकिन जब 3 साल की बात आ गई तो वहां पे नहीं लग पाएगा। तो इसको आप यहाँ से कट्टम कर दो आप। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया भैया। 11 11 121 हो गया, और 11 दूनी कितना हो गया? 22। 22, 22 एकम 22, 22 दूना 44 45 46, 22 एकम 22 4 26, यानी कि उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 26,062 हो जाएगी। सॉरी, 2,662 जनसंख्या हो जाएगी इसकी 2006 में। 133 का ई आएगा इसमें ऑप्शन में, तो ई ही ई आएगा इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 में, बहुत जल्दी से, बहुत फास्ट।
क्वेश्चन नंबर 134। किसी कस्बे की जनसंख्या को पहले वर्ष 5% की वृद्धि की गई। ठीक है भैया, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, 1/20 होती है। 5% की वृद्धि करी गई, प्लस हो जाएगा, यानी कितनी हो गई, 21/20 हो गई, पहले वर्ष में हो गई। ठीक है, तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी करी गई। 5% की अब कमी कह रहा है यहाँ पे, तो 1/20 है, लेकिन क्या है, कमी है, तो कितना हो जाएगा, 20 में से 1 की कमी, यानी 19/20। पहले वर्ष में 21/20 गुना हो रही थी, दूसरे वर्ष में क्या हो गया, 19/20 गुना हो गई उसकी जनसंख्या। अब ये कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 थी। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी थी, इसकी 7,980 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या करा, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,980 थी और हमें निकालना है पहले की। हमें इसको पहले की निकालना है जनसंख्या, तो मैंने बताया जब पहले वाले में चलेंगे तो रेशियो क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। कितनी जनसंख्या है इसकी, 7,980, 7,980। और हमसे क्या पूछा गया है, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। इसने आगे का दे रखा है और पीछे का पूछ रहा है, क्या करो, इनको उल्टा कर दो, 20/21 इंटू 20/19, 20/21, 20/19। अब 19 से काट लो, 19 चौको 76, 19 दूना 38 और 21 दूना 42, दो दो दूनी 4 दूनी 8, 8 और 3 जीरो, यानी कि उनकी 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी रही होगी, 8,000 उनकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले रही होगी। 134 का डी, 8,000। ये तो हो गया पहला तरीका आपका। अब यहाँ पे जरा मेरा ना, आप दूसरा तरीका भी जरा देख लो एक बार। 5% की वृद्धि, 5% की हानि, देखना 5% की वृद्धि हो गई, 5% की हानि हो गई, ऐसे कर लो, यहाँ प्लस का 5 और ये माइनस का 5/100। ये 5 क्या कट गए, 55/25, कितना हो गया, 55/25, तो माइनस का 25/100, माइनस का 1/4%। तो इसमें अब आप देख रहे हो माइनस का 1/4% आ रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन फिर ये बन नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया तो आप इसको इस तरीके से आप इसको ना करो। आप 5% की वृद्धि हो रही थी, 5% की हानि हो रही थी, कमी हो रही थी, तो +5 -5, 5 पचम 5, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, 55/25, 25×100, इससे ना करो आप, इससे क्वेश्चन आपका और बड़ा हो जाएगा। अब देखो, एक मैं तरीका और आपको बताना चाह रहा हूं। मान लिया, माना वर्तमान में, समझना मेरी, वर्तमान में क्या जनसंख्या है ना, इसमें क्या पूछा गया है, जनसंख्या 134 नंबर है जनसंख्या। माना वर्तमान में जनसंख्या कितनी, 100 है। वर्तमान में जनसंख्या 100 है। अगर हम ये कहें 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी, तो आप कह दोगे सर 100 है, पहले वाले में क्या हो रहा है, बढ़ रही, कितनी बढ़ रही है, 21/20, तो पहले वाले में क्या कर दिया, 21/20 गुना कर दिया हमने। दूसरे वाले में कितना कर दिया, 19/20 गुना कर दिया, 19/20 गुना कर दिया। अब इसको तुम सॉल्व कर लो जरा एक बार। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब यहाँ भी फिर वही दिक्कत आ रही है, यहाँ भी पॉइंट में आ रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं, 21 इंटू 19/4, 2 वर्ष बाद जनसंख्या ये है, क्या है, 2 वर्ष बाद। अब क्वेश्चन में उसने यही दे रखा है कि 2 वर्ष बाद वाली जनसंख्या दी गई है
और पहले वाली पूछ रहा है। क्वेश्चन में 2 वर्ष बाद वाली दी गई है और 2 वर्ष पहले वाली पूछ रहा है। तो 2 वर्ष बाद वाली कितनी आई? इतनी आ गई। इसको हम किसके बराबर कर देंगे? कितने के बराबर है ये? 7,980, यानी कि 21 इंटू 19/4, ये कितने के बराबर है? 7,980 के, 7,980 के। और हमसे पूछा क्या गया है? 2 वर्ष पहले वाली। तो 2 वर्ष पहले हमने कितनी मानी थी? 100 मानी थी यहाँ पे। तो 100 निकाल लो आप यहाँ से। तो 7,980 ये चला जाएगा बटे में 21 इंटू 19, ये 4 इंटू 100। अब यहाँ से काट लो, ये काटोगे 19 चौको 76, 19 दूना 38, 21 दूना 42, यानी कि सब मिला के घूम फिर के बात वही आ गई कितनी? 2,000। तो चाहे ऐसे कर लो, चाहे आप 100 मान के कर लो, चाहे ऐसे कर लो, आपका आंसर दोनों तरीके से ही निकल के आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ।